जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कई बार भक्ति की जब निर्मल अवस्था आती है, जब हम हनुमान जी की भक्ति में गहरे उतरने लगते हैं और हनुमत कृपा जब हम पे बरसने लगती है, तो वही भक्त जब तक सांसारिक कामनाओं से घिरा था, जो सांसारिक मांग रखते हनुमान जी के सामने थकता नहीं था, वही भक्त हनुमान जी की सुविधाओं का ख्याल रखने लगता है। इस यात्रा क्रम में बहुत सारे ऐसे भक्त साधक मिल जाते हैं जो व्यवहारिक रूप से आप देखेंगे तो हनुमान जी की सेवा में जुटे रहते हैं। हनुमान जी को कोई असुविधा ना हो जाए, हनुमान जी के लिए पंखा झलते हुए भी हमने भक्तों को देखा है, उनका चरण दबाते हुए भी हमने भक्तों को, साधकों को देखा है। और भाव यही रहता है कि हनुमान जी को कोई असुविधा ना हो जाए। ये ज्ञानियों के लिए बातें थोड़ी अटपटी लग सकती हैं, लेकिन भाव जगत में बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनके हृदय में हनुमान जी के प्रति ये भाव उमड़ता है, और ये भाव तो कई बार ममत्व का भी रूप ले लेता है। तो ऐसे में भक्त नहीं चाहते कि हनुमान जी हमारी वजह से किसी प्रकार की असुविधा झेलें, जबकि वो परमपिता परमेश्वर ही हैं, भगवान शिव ही हैं। राम और हनुमान में कोई भेद नहीं है, बावजूद इसके भी भक्तों का भाव रहता है। पिछले कई बार बजरंग बाण को लेकर के चर्चा हुई है कि जिसमें शपथ दिलाने की बात की गई है, सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए हनुमान जी के सामने भक्त ने बात रखी है और गोस्वामी तुलसीदास ने इसकी रचना की है। संतों का मत है कि जब तक कोई विपरीत परिस्थिति ना आ जाए सामने, बिल्कुल मरता क्या न करता वाली स्थिति ना आ जाए, तब तक आप इसका पाठ ना करें। और भक्त ऐसा ही करते भी हैं। अभी कुछ दिनों पहले हनुमान साठिका की बात हुई। हनुमान साठिका में भी बहुत सारे इस तरह के प्रश्न सामने आए थे कि इसमें भी शपथ प्रभु श्री राम की दिलाई गई है हनुमान जी को। और उस वीडियो के आने के बाद एक सस्वर हनुमान साठिका हमने हनुमान भक्ति पे अपलोड भी किया। उसके बाद ही बहुत सारी जिज्ञासाएं शेष रहीं, तो फिर हमने स्वयं भी कहा कि नहीं, इस तरह की बात नहीं है। प्रभु श्री राम को ऐसी कोई शपथ नहीं दिलाई गई है। प्रभु श्री राम की शपथ हनुमान जी को ऐसी बात नहीं है। और आखिर में जो बलिहारी शब्द है उसकी बात की गई थी। उसके बाद भी कुछ जिज्ञासाएं सामने आई और इस पे बात करना बहुत आवश्यक है। कुछ भक्तों ने लिखा कि इन पंक्तियों पे आप गौर करें, इस पे ध्यान दीजिए। इसमें हनुमान जी को प्रभु श्री राम की शपथ दिलाई गई है। ये पंक्ति क्या है आप पहले सुन लीजिए, और मैं वो सुना रहा हूँ जो मूल हनुमान साठिका है, और यही हमने अपलोड भी किया है। पहले इसको सुनिए। राम शपथ में तुम्हें सुनाया जवन गुहार। तो इसमें कहा गया है, इस हनुमान साठिका में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम शपथ में तुम्हें ही सुनाया जवन गुहार लाग सिय जाया। ये मूल पाठ है। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि राम शपथ में तुम्हें ही सुनाया। हे हनुमान जी, मैं आपको राम जी का शपथ सुना रहा हूँ। शपथ दे रहा हूँ नहीं, शपथ खिला रहा हूँ नहीं, मैं आपको प्रभु श्री राम का शपथ सुना रहा हूँ। अब हमें ये जानना होगा, ये ध्यान देना होगा कि प्रभु श्री राम का शपथ है क्या जो तुलसीदास जी हनुमान जी को सुना रहे हैं। यानी फिर इस पर ध्यान दीजिए, हनुमान जी को शपथ नहीं दी जा रही है, हनुमान जी को शपथ सुनाया जा रहा है। कौन सा शपथ, कौन सा प्रण? जो प्रभु श्री राम ने लिया है, जो प्रभु श्री राम का शपथ है, जो प्रभु श्री राम का प्रण है, जिसको गीता में भी कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होगी, असुर बढ़ेंगे, अभिमानी बढ़ेंगे, तब तब मैं शरीर धारण करूंगा। इसमें प्रभु श्री राम दोनों हाथ उठाकर शपथ खाते हैं, प्रण करते हैं कि निश्चर हीन करऊं मही, भुज उठाई प्रण किन। दोनों हाथ उठाकर प्रभु श्री राम शपथ खाते हैं कि मैं इस पृथ्वी को निश्चरों से मुक्त कर दूंगा। जो भी निश्चर प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भी इस तरह के अधम, अभिमानी, धर्म विरुद्ध कार्य करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से मैं इस पृथ्वी को मुक्त कर दूंगा और
सकल मुनिन के आश्रम ही जाए जाए सुख दिन, और सभी मुनियों के आश्रम में जाकर मैं उनको सुख प्रदान करूँगा। ये राम जी का शपथ है, राम जी ने ये प्रण किया है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में भी लिखा है कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप साधु संतों के रखवाले हैं। क्यों रखवाले हैं? क्योंकि आप राम जी के कार्य में लगे रहते हैं। और राम जी का कार्य क्या है? इस धरा को, इस पृथ्वी को निश्चरों से मुक्त करना। और जो साधु संत हैं, यानी कि जो साधु प्रवृत्ति के लोग हैं, साधु वेश की बात नहीं हो रही है कि जो सिर्फ साधु वेश में हैं, साधुओं की तरह कपड़े पहनते हैं, साधुओं की तरह जिनकी वेशभूषा है, दाढ़ी है, ये नहीं। जो साधु और संत प्रकृति के लोग हैं, जिनके अंदर कोई अभिमान नहीं है, जो ईश्वर के प्रेमी हैं, जो ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, जिन्होंने ईश्वर के सामने अपना सब कुछ सौंप दिया है उनके सामने, ऐसे लोगों की रक्षा का शपथ प्रण प्रभु श्री राम ने किया है। और यही शपथ याद दिलाया जा रहा है हनुमान साटिका में हनुमान जी को कि राम शपथ मैं तुम्हें सुनाया, जवन गुहार लाग सिए जाया। हे हनुमान जी, आप क्यों चुप बैठे हैं? मैं आपको आज प्रभु श्री राम का शपथ याद दिलाता हूँ। हमने सुना है कि आप अपना बल भूल जाते हैं, आपको स्मरण दिलाना पड़ता है, तो मैं आज आपको स्मरण दिला रहा हूँ श्री हनुमान जी कि ये तो राम जी ने शपथ खाया है, ये तो राम जी का प्रण है कि इस पृथ्वी को निश्चर से मैं मुक्त करूँगा, और जो साधु संत प्रकृति के लोग हैं उनकी रक्षा करूँगा, उनकी मदद करूँगा, उनके सकल मनोरथ मैं सिद्ध करूँगा। ये प्रभु श्री राम ने शपथ खाया है, ये प्रण किया है, और वही मैं आज को आपको सुना रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ कि श्री हनुमान जी आप ऐसा कीजिए। तो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को राम जी की शपथ नहीं दी है, राम जी का शपथ याद दिलाया है कि प्रभु श्री राम ने जो शपथ खाया है हनुमान जी, आप एक बार उसको याद कीजिए। आप अपने बल को भूल बैठे हों तो फिर से याद कीजिए कि आप तो प्रभु श्री राम के कार्य के लिए ही इस धरा पे आए हैं। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भय पर्वताकारा। यहाँ पे प्रभु श्री राम के कार्य का संपादन करने के लिए ही आपका आगमन हुआ है, आपका अवतरण हुआ है, और फिर आप कैसे भूल गए हैं सब बातों को। आज साधु संतों पे जो अच्छे लोग हैं, उनके सामने कोई विपदा है, कोई परेशानी है, तो उसका हरण तो आपको करना ही होगा, क्योंकि संकट मोचन तो श्री हनुमान जी आप ही हैं। और यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु श्री राम का स्मरण दिलाते हैं हनुमान जी को कि हे हनुमान जी, आप प्रभु श्री राम के कार्य को करने वाले हैं, और आपके इष्ट श्री राम जी ने जो प्रण किया है आप उसको कैसे भूल गए? ये उनका प्रण है, आपको एक करना है, आपको साधु संतों की रक्षा करनी ही होगी। एक तरह से गुहार लगा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान साटिका में। तो बजरंग बाण की तरह इसमें शपथ नहीं दी गई है हनुमान जी को प्रभु श्री राम की, सुनाया गया है। हालांकि आप लोग कई बार होता है कि गीता प्रेस के अलावा अन्य जगहों से, जैसे एक मेरे पास भी हनुमान साटिका है, इसमें भी खवाया लिखा हुआ है कि राम शपथ में तुम्हें खवाया, खवाया नहीं सुनाया। आप जब इसके मूल प्रति देखेंगे जो कि गीता प्रेस से आता है, और यही हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके मूल प्रति का ही एक PDF उसमें डाला है, उसमें सुनाया ही लिखा गया है। और जो गायन के रूप में आपने सस्वर सुना, उसमें भी सुनाया ही कहा गया है। इसलिए आप निसंकोच आप हनुमान साटिका का पाठ कीजिए। इसमें हमारे इष्ट हनुमान जी को शपथ नहीं दिलाया गया, उनको शपथ सुनाया गया है, दिलाया नहीं गया है। इसलिए बहुत सारे भक्तों ने बातें लिखी थी मेरे बारे में भी कि आपने भी तो कहा है कि हनुमान जी को भला कैसे शपथ दे सकते हैं, कार्य तो आपका पूरा हो जाएगा लेकिन हनुमान जी दूर हो जाते हैं। और जो भक्ति की निर्मल अवस्था होती है, जो एक परम अवस्था जो भक्त को होने लगती है, ऐसे में कोई भी भक्त अपने इष्ट को नहीं चाहता कि उसकी वजह से उन्हें कोई असुविधा हो। हालांकि वो सबके पालन करने वाले वही हैं, लेकिन ये तो भक्तों का भाव है कि अपने इष्ट को किसी असुविधा में क्यों डालें। हनुमान जी तो स्वयं, जिसको कहा गया है कि यम यम चिंतेत काम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, ये दुर्गा सप्तशती का भी महत्वपूर्ण श्लोक है
कि कहने का तो छोड़ दीजिए, जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, माता के भक्त हैं, अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, जो भी आपके चिंतन में आएगा, मांगना तो बहुत दूर की बात है कि हम अपने मुख से मांग बैठते हैं कि हमें ये दे दीजिए, हमारे लिए ये चाहिए। आप सुन नहीं रहे हनुमान जी, ऐसा नहीं है। जब हम पूर्ण श्रद्धा से, भक्ति भाव से हनुमान जी के प्रति जब समर्पित हो जाते हैं तो फिर यम यम चिंतेत, यानी जो जो हमारे चिंतन में आता है वो सब पूरा होता है। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे, कुछ भी अलग नहीं है। और मनोरथ, यहाँ दुर्गा सप्तशती में यम यम चिंतित की बात की गई है कि जो जो आपके चिंतन में आएगा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे, कुछ भी अलग नहीं है। हनुमान जी अलग नहीं है, माता रानी अलग नहीं है, प्रभु श्री राम अलग नहीं है। जो कृष्ण है वही काली है, जो काली है वही श्री कृष्ण है। जो माँ पार्वती हैं वही हनुमान जी हैं, जो हनुमान जी हैं वही माँ पार्वती हैं। इसलिए कुछ भी अलग नहीं, कोई शपथ नहीं दिलाई गई है। निसंकोच आप श्री हनुमान साठिका का पाठ कीजिए। और वैसे भी देखिए, बजरंग बाण के बारे में भी अगर बात की जाए तो एक गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। इससे भला कौन उंगली उठा सकता है, कौन सवाल उठा सकता है। कुछ विशेष परिस्थिति में इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। कहा जाता है कि जब कुछ तांत्रिकों ने उन पर मारण मोहन का प्रयोग किया था तो उससे बचने के लिए हनुमान जी से उन्होंने गुहार लगाई थी और इस तरह के शपथ दिलाया था कि आखिर जो भक्त हैं ईश्वर के, हनुमान जी के भक्त हैं, वो जाए तो जाए कहाँ। हनुमान जी को विभिन्न प्रकार से उनको स्मरण दिलाया जाता है। इस सुंदरकांड में भी इस तरह की बातें, सुंदरकांड की शुरू होने के पहले जामवंत जी हनुमान जी को यही तो याद दिला रहे हैं कि आप अपना बल भूले बैठे हैं। और उस बल को याद दिलाने में बजरंग बाण में गोस्वामी तुलसीदास जी शपथ की बात करते हैं। तो अगर देखा जाए इस भाव से तो कहीं कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन भक्तों को इसलिए कहा जाता है कि जब हनुमान चालीसा ही आपको कार्य सिद्धि दे सकता है, हनुमान साठिका का पाठ करेंगे उसी से आपको कार्य सिद्धि जब हो जाएगी, जय हनुमान ही आप करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का संकीर्तन ही करेंगे, तो क्यों शपथ दिलाना। इस भाव से संतों का कथन होता है और ये बताया जाता है कि बजरंग बाण का पाठ आप हमेशा मत कीजिए। कुछ ऐसी स्थिति आ जाए जब लगे कि अब कोई रास्ता नहीं है तब कीजिए। लेकिन हनुमान साठिका के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हनुमान जी को सुनाया जा रहा है जो प्रभु श्री राम का शपथ है। और जैसे ही आप हनुमान साठिका के माध्यम से, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, हनुमान जी को जब ये साठिका सुनाएंगे और प्रभु श्री राम का शपथ जब याद दिलाएंगे, आप प्रण जो किया था प्रभु श्री राम ने, जब हनुमान जी के सामने आप कहेंगे तो हनुमान जी, इसमें दो राय नहीं है कि आतुर दौरी महासुख दीजिए। वो तो आतुर होकर दौड़े चले आएंगे और आपको महासुख प्रदान करेंगे, जो कि परम दयालु हैं श्री हनुमान जी। जय सिया राम।